आज की सबसे बड़ी खबर आज सुबह सुबह आई, जब तड़के 5 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान कर दिया। कल रात तक ट्रंप ईरान की सालों पुरानी सभ्यता को बर्बाद करने के मंसूबे पाल रहे थे, मगर अपने लड़ाकू बॉम्बर को ईरान पर तबाही का ऑर्डर देने के ठीक 90 मिनट पहले अचानक उनके सुर भला क्यों बदल गए। अब वो ईरान से सहयोग और समझौता वार्ता के संदेश सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। अचानक कैसे बदल गया खाड़ी युद्ध का पूरा परिदृश्य, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में ईरानी झंडा लिए अपने खुदा को याद करते और देर रात के अंधेरे में सड़कों पर जश्न मनाती ये ईरान की जनता है। खुश है क्योंकि इनका वतन अब सुरक्षित है। वजह है जंग के बीच सीज फायर का ऐलान। इस ऐलान के बाद न केवल ईरान बल्कि भारत में भी जश्न मना। भाई आप उल्टे हो रहे सर, बहुत ज्यादा। अट्ठाईस फरवरी को ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल की जंग शुरू हुई। 39 दिन तक खूब बमबारी हुई, मिसाइल्स गिराई गईं और पूरे मिडिल ईस्ट में कहर बरपा। 3,500 से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई और जंग के 40वें दिन अमेरिका ने ईरान को सभ्यता खत्म करने तक की धमकी दे दी थी। लेकिन हमले के बजाय ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर 2 हफ्ते का डबल साइडेड सीज फायर ऐलान किया। युद्ध विराम का सबसे बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान की अनएक्सपेक्टेड मध्यस्थता। अपने पोस्ट में ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र किया। ईरान ने एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है जिसमें लंबे समय के शांति समझौते की बात थी। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को भी माना। इसके अलावा इस युद्ध के रुकने के पीछे आर्थिक दबाव और रियल पॉलिटिकल वजहें भी हैं। ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने भी आधिकारिक आदेश जारी किया, लेकिन सवाल अब भी यही है कि जो ट्रंप कुछ घंटों पहले ईरान की सभ्यता को खत्म करने का दावा कर रहे थे, वो कैसे सीज फायर के लिए मान गए। पूरे विश्व में उनकी छवि अमेरिका के निकृष्टतम या सबसे बदतर राष्ट्रपति के रूप में बन रही थी। तो इन सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र उनके सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो ईरान के 10 सूत्री कार्यक्रम पर अपनी रजामंदी दें और भले ही निर्णायक संधि न हो सके, लेकिन युद्ध को कुछ दिनों के लिए टाल दें। ये युद्ध विराम केवल 14 दिनों के लिए है। बातचीत इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से शुरू होने वाली है। कहना कि संधि या ये सुलह नहीं है, ये बल्कि युद्ध विराम है। युद्ध 14 दिन के लिए स्थगित हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इजराइल इस समझौते में कहीं नहीं है। पर्दे की कहानी जो भी थी, आखिरकार बीते 39 दिनों से चल रही इस जानलेवा जंग से अब लोगों को राहत मिली है। मिडिल ईस्ट के देशों में अब कुछ ही दिन के लिए सही शांति का माहौल होगा, लेकिन इन्हीं सब के बीच भारत में रह रहे ईरानी प्रतिनिधि ने इस जंग को ट्रंप की गलती बताया है। We didn't want this war, and this war was imposed on Iran, and they initiated this war against Iran. And they were thinking that within 3 days they can finalize everything and they can finish everything. Finally, they realized that it was a big mistake from them. अब भारत ने भी सीज फायर का स्वागत किया है। 39 दिनों तक चली तबाही, मिसाइल्स की गूंज और डर के साए में जीती जिंदगियां फिलहाल थम गई हैं। 14 दिन का ये सीज फायर राहत तो लेकर आया है, लेकिन क्या ये शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस युद्ध विराम का दुनिया भर के देशों ने खूब स्वागत किया। हम आपको बता दें कि यदि ये युद्ध कुछ दिन और चलता तो खाड़ी देश तबाह हो जाते। सालों की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद खड़े तेल कुएं और रिफाइनरियां बर्बाद हो जाती, जिससे दुनिया के ज्यादातर देशों में भीषण ऊर्जा संकट आ जाता। वैसे भारत सरकार के साथ साथ शेयर मार्केट ने भी सीज फायर का खूब स्वागत किया। सीज फायर के ऐलान के बाद शेयर मार्केट में गजब तेजी दिखी। सेंसेक्स 3000 चढ़कर बंद हुआ। निवेशकों को लाखों रुपए की चांदी आज इस युद्ध विराम की घटना से हुई, मगर मौत तो हुई पाकिस्तान के शेयर बाजार में निवेश करने वालों की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज अभूतपूर्व यानी कि 12,000 पॉइंट की उछाल आया।
और बीच में ही बाजार रोककर ट्रेडिंग बंद करनी पड़ी। आप देखिए इस युद्ध विराम का दुनिया भर के शेयर मार्केट भला कब से इंतजार कर रहे थे।